वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में उस माह में परिवर्तन होने वाले ग्रह राशि परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, फिर आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, और फिर उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन लोगों की कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को और अनुकूल बनाया जा सकता है और लाभदायक बनाया जा सकता है, और यहाँ पे जो नुकसान होने वाला है उससे सावधान रहा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप मीन राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति शनि हैं। वो शनि राशि से 12th हाउस में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अर्थात 17 जनवरी 2023 से आपको शनि का 7.5 स्टार्ट हो चुका है। राशि से लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल की उच्च राशि पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2023 में जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में लोग हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है। ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, खर्च भी ज़्यादा होगा या ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, लेकिन लाभ भी उसी मात्रा में, उसी अनुपात में ज़बरदस्त मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं तो उनके लिए जो सिचुएशन है वो सिचुएशन रिस्क फैक्टर की नहीं है, अर्थात आपको अगर जॉब चेंज करना है तो आपको रुकना चाहिए, रिस्क में नहीं जाना चाहिए। और जॉब में जैसे भी स्थिति चल रही है, जैसे भी हालात चल रही है, उस चीज़ को मेंटेन करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम काज करते हैं उनके लिए ज़रूर बेटर स्थिति है, अर्थात उनको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, उनका प्रमोशन भी हो सकता है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, या उनको बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में जॉब दिया जा सकता है, या जहाँ पर वो कंफर्टेबल मानते हैं वो पोस्ट उनको दी जा सकती है। वो लोग जो अपनी ट्रांसफ़र चाहते हैं अच्छी जगह पे, वो अप्रैल 2023 में संभव है। तो ऐसी स्थिति में जॉब वाले लोग फिर भी कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। जॉब चेंज करना यहाँ पर संभव नहीं है, वो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आइए अब बात करें प्रोफेशनलिज्म की। जो लोग भी लॉयर्स हैं, सर्जन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियर हैं, या बहुत अच्छे कोई साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। आपको नेम फेम मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, यश मिलेगा, और साथ साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड गेन, जो गेन की सिचुएशन होती है वो आपके लिए बनी हुई है। तो आइए अब बात करें बिजनेस की। आप में से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स, जो एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंध रखते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। आपको लाभ भी भरपूर मिलेगा और आपकी यात्राएं भी भरपूर होंगी, और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी भरपूर होगा। अर्थात जो मेहनत करेंगे, जो इनकम होगी, वो वापस आपके बिजनेस में लगती रहेगी, अर्थात बिजनेस का पैटर्न आपका और ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज मिलेगा, या जो ड्यू पेमेंट है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने वाली है, तो बहुत बड़ी स्थिति में बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा वॉल्यूम भी आपको मिलने वाला है। और जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़े वेंचर की संभावनाएं बनी हुई है। हो सकता है कोई और आपको पार्टनरशिप मिल जाए, या आपको कोई पार्टनरशिप ऑफर हो जाए जो बहुत बड़ा फाइनेंस लेकर के आ सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज,
रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर्स, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी बहुत अच्छे ढंग में गेन कमाएंगे, यश कमाएंगे, नाम कमाएंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं दिखाई देंगी। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इन्वेस्टमेंट के अधिपति मंगल है, जो अपने से जो थर्ड हाउस में है, अर्थात यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बुध और मंगल एक दूसरे की राशि में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो वो सिचुएशन में यहाँ पर आपको जो लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बेटर संभावना है और स्पेशली कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा संभावना है। हो सकता है आपको शोरूम खरीदना, दुकान खरीदने के बारे में सोच रहे हूँ या ऐसा प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे हूँ जहाँ पे दुकानें डेवलप की जा सकती है, तो वो संभावनाएं बनेगी। और जो लोग काफ़ी समय से इस बारे में सोच रहे थे, उनके लिए बेटर संभावनाएं बनने वाली है। तो अब आपको डील क्रैक के बारे में सोचना चाहिए और फाइनेंशियल नीड आपकी पूरी होने वाली है, अर्थात पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है, इस वजह से डील नहीं रुकेगी। और जो फाइनेंशियली रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए 22 अप्रैल 2023 से राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति आने वाले हैं, वहाँ से संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनने वाली है, अर्थात आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होने वाली है, फाइनेंशियल फ्लो आपका सुधरने वाला है। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग मसूर की दाल में, कॉपर में या चावल में, जो हरी दालों में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के साथ साथ में या कमोडिटी के अलावा स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आईटी सेक्टर की कंपनियों में, ये टेलीकॉम की कंपनियों में, फैशन से संबंधित या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी कंपनियां हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाली कंपनियां या फाइनेंस कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में या गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना भी 22 अप्रैल 2023 से शुभ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई फ्लैट बुक करा सकते हैं। वो भी सिचुएशन आपके लिए बेटर होने वाली है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और फोर्थ हाउस में मंगल विराजमान है। मंगल भाग्य का भी अधिपति है, सुख भाव से संबंध जोड़ रहा है और आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बृहस्पति स्वग्रही होकर के विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण हो रहा है और सूर्य भी फर्स्ट हाउस में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप डोमिनेटिंग होंगे, आप क्रोध और आवेश से अपना हक जमाएंगे और उसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो साथ ही साथ आप खुद कंपटीशन में, या ये बोल सकते हैं कि आप हर हालात में समझौता नहीं करेंगे और अपना हक जमाएंगे। चाहे वो कोई प्रॉपर्टी आपकी किराए की कोई अटका रखी हो, किसी ने जबरदस्ती कब्जा जमा रखा हो, तो भी आप उसे खाली कराने में सक्षम होंगे अप्रैल 2023 में। तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। आपके पारिवारिक सुख में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा और लोग आपको आइडियल मान लेंगे, अर्थात आप आगे बढ़ेंगे और लोग आपका अनुसरण करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे या आपकी बात मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आप पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद में उलझे हुए हैं, तो उसका निपटारा संभव है और आप उस प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा लेंगे या उसका हक का इस्तेमाल कर लेंगे, अर्थात यहाँ पर आपका पलड़ा भारी है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी वीक स्थितियाँ हैं उस पर आप हावी हो जाएंगे या आप अपना स्ट्रेंथ दिखाकर, अपना गुस्सा दिखा करके भी बहुत से लोगों को चुप करवा लेंगे। शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए यहाँ पर आपका जो कुछ भी ये गर्मा गर्मी है, ये आवेश और क्रोध है, या ये क्रोध आपको बाद में जाकर के भारी पड़ सकता है, लेकिन एक बार तो आप उन मामलों में हावी हो ही जाएंगे, ये पक्का है। लेकिन आपके पेरेंट्स के साथ में विवाद हो सकता है, पेरेंट्स स्पेशली माताजी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हो सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और फिफ्थ हाउस के अधिपति चंद्रमा है और फिफ्थ हाउस पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन में आपका पलड़ा भारी है, आपकी स्ट्रेंथ जबरदस्त रहेगी, आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग, आपका थॉट प्रोसेस आपको पे करेगा या कंसंट्रेशन आपका जबरदस्त होगा। और राहु की और शनि की 6th हाउस पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेना आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा।
तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी फील्ड में एग्ज़ाम देने वाले हो, कोई भी फील्ड में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। स्पेशली जो लोग मीन राशि के, क्योंकि मीन राशि पर यह एपिसोड है। स्पेशली अगर बात करें तो जो लोग कोई भी ढंग से मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या उसमें स्टडीज़ कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, डेयरी फार्म से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, उस क्षेत्र में कोई ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो स्थितियां आपके लिए अच्छी है। जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर, ग्रामर या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर के कुछ न कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं, तो भी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल है, तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर बनी हुई है। जो एजुकेशन के सेक्टर में स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्ट्रीम में आप एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पर आपकी स्थितियां बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि एजुकेशन भाव पर सबसे अच्छे ग्रह की दृष्टि हो रही है। अतः राशि के अधिपति ही बृहस्पति है और बृहस्पति का अपने उच्च भाव पर दृष्टि है। वो बृहस्पति जो कि ज्ञान के स्वामी है, जो कंसेप्ट के स्वामी है, जो इंटेलेक्चुअल के स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में आपकी समझदारी भी बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति भी मजबूत होगी, आपका कंसंट्रेशन भी शानदार रहेगा और उन सब का फल आपके एग्जाम में दिखाई देगा या आपकी स्टडी में दिखाई देगा। तो यहाँ पर स्टडी में आपकी स्थितियाँ बहुत बेटर है, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम है, जो भी इंटरव्यू है, जो भी डिबेट है या जो भी कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से ही संतान सुख पर विचार किया जाता है। तो संतान के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। जिन लोगों को संतान की इच्छा थी, उनको संतान का मुंह देखना नसीब हो सकता है, और जिनकी संतान बहुत समय से बाहर रही थी, कोई और सिटी में या कोई और कंट्री में रह रहे थे, उनसे भी मिलना संभव होगा। और साथ ही साथ वो लोग जो अपनी संतान के विवाह के लिए चिंतित थे, उनका विवाह संबंध भी लगभग फाइनल होने की ओर अग्रसर है। तो आपको थोड़ा सा अब हाइपर होना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो संतान भाव पर जो शुभ दृष्टि है वो नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको 21 अप्रैल तक जितनी जल्दी हो फाइनल बातचीत करके उस सगाई संबंध को अंजाम देना चाहिए, शगुन दे करके उस रिश्ते को फिक्स कर लेना चाहिए। और जो लोग भी संतान की कामना कर रहे थे, अतः जो लोग दादा दादी या नाना नानी होने की ओर अग्रसर है, उनका भी अप्रैल 2023 में मुंह मीठा होने वाला है, अतः उनको वो खुशखबरी मिलने के योग है। तो संतान के मामले में संतान की उन्नति और प्रगति से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। संतान प्राप्त होने से भी आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और संतान से संबंधित जो भी अधूरे काम है वो पूरा होने से भी आपको बहुत गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर आप संतान के लिए कोई प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप सफल हो सकते हैं। संतान के रिश्ते की बात को लेकर के सफल हो सकते हैं। संतान का कोई एडमिशन कराना हो या उनको कहीं जा कर के एस्टेब्लिश करना हो, उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। तो संतान से संबंधित कोई भी काम हो, आप उसमें सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ये समय इतना ज़्यादा शुभ है, इसलिए निश्चिंत होकर के उन कामों में आप आगे बढ़ सकते हैं। सारे सुख संतान से संबंधित आपको मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और रोग भाव के अधिपति सूर्य जो राशि भाव में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है। राशि भाव पर शनि और राहु की दृष्टि है। तो इन ग्रहों की दृष्टि के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है या उस सुख को जलाने का गुण है। तो कोई बात नहीं, रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद कौन चाहता है, वो चीज़ जल जाए हमारे जीवन से तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी शनि यहाँ पे स्वराशि में है और शत्रु राशि में दृष्टिपात कर रहा है, इसलिए कुछ न कुछ तो यहाँ पर दुख या कष्ट देने का काम जरूर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग वृद्ध हैं, उन लोगों को जॉइंट्स पेन परेशान करेंगे, और बहुत से लोगों को एंजाइम को लेकर के परेशानियां होगी या पाँव के दर्द को लेकर के परेशानियां हो सकती है। स्पेशली एडी या घुटने के नीचे वाले भाग में कोई चोट लग सकती है या बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। एक रोग होता है वेरिकोन्स वेन्स, उससे संबंधित समस्याएं उभर सकती है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है,
हार्ट की प्रॉब्लम आपको सता सकती है या उसका आगाज हो सकता है। ऐसी स्थिति में हेल्थ की पर आपको सबसे ज़्यादा सेफ रहना है या ध्यान रखना है, और 14 अप्रैल के बाद में और ज़्यादा सेफ रहना है, क्योंकि तब सूर्य राहु के साथ में युति कर लेंगे और उस सिचुएशन को ग्रहण योग कहा जाता है। वहाँ पर सूर्य ही पीड़ित होंगे। हमेशा पॉजिटिव चीज़ पीड़ित होती है, नेगेटिव चीज़ दुख देने का काम करती है, वो खुद दुखी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको सूर्य के संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। और शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि के उपाय तो अब आपको निरंतर 8 अगस्त 2029 तक नियमित करने रहने पड़ेंगे। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अप्रैल 2023 में आपको अपने ही पारिवारिक सदस्यों की साजिशों का सामना करना पड़ सकता है। वो आपके सामने कुछ और बोलेंगे और पीछे कुछ और कारनामे करेंगे। और शनि की 7.5 में यूँ भी आप बहुत अच्छे होंगे, आपने बहुत कुछ अपने परिवार के लिए किया होगा, उसके बावजूद भी जब आपका समय खराब होगा तब आपके ही परिवार के लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, आपको साइड में करने का काम करेंगे, घर से बाहर निकालने का काम करेंगे, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे या आपको बदनाम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रिपेयर आपको जरूर रहना चाहिए। और मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ कि जब भी शनि की 7.5 शनि का ढैया हो, अपने आप को नेग्लेक्ट कर लीजिए, न्यूट्रल कर लीजिए। आप अच्छा या बुरा उन सब के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अपने आप को सेव करिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको उपाय करने हैं वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ और शत्रु और अपने आसपास के शत्रु जो आस्तीन के सांप बने हुए रहते हैं, उनको सबसे पहले पहचानना है और उनको साइड में करना है। और सेकंड चीज़, आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस बना सकते हैं, मामला बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी खानदान के दूसरे सदस्यों के पास में जाएं तो कोई न कोई दूसरे लोगों के साथ में भी जाएं, अर्थात अकेले नहीं जाएं, अन्यथा व्यर्थ के आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और सप्तम भाव के अधिपति है बुध, जो कि सप्तम भाव से षडाष्टक कर रहे हैं, अर्थात राशि से सेकंड भाव में विराजमान है। शुक्र के साथ में विराजमान है, इसलिए लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। राहु के साथ में विराजमान है, इसलिए जड़ दोष भी बना रहे हैं, जड़ योग भी बना रहे हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर है और मंगल जो कि भाग्येश है, उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको सुख मिलने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बहसबाजी आपके साथ में निरंतर कोई न कोई मामले में होती रहेगी, क्योंकि जब तक बुध यहाँ पर है और बुध लंबे समय तक रहेंगे, 7 जून 2023 तक बुध आपकी दाम्पत्य सुख में कोई न कोई व्यवधान करने का, बहसबाजी करने का, आर्ग्यूमेंट करने का दोष देते ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख के लिए बुध के उपाय करने चाहिए। जो सिंपल से उपाय बुध के लिए वो है गणपति की आराधना करना, नित्य गणपति अथर्व से इसका पाठ करना, हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान देना, और जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, और जो पुरुष है वो कामअनंग कवच धारण करें, और अपने बेड के पास में साइड टेबल पर या उस बेडरूम में ही संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड होता है वो रखें, जिससे आपके बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, वाद विवाद नहीं होगा, कटुता नहीं पनपेगी। और ऐसी स्थिति में ये सब नहीं होगा तो बाकी जो शेष बचता है, सुख मिलेगा, इंटीमेसी बढ़ेगी, इमोशंस फुलफिल होंगे। ये सब के लिए भी आपको व्यर्थ में बहसबाजी से दूर भी रहना है और ये छोटे से उपाय जो मैंने बताए वो भी करने का प्रयास करना है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर है, बृहस्पति खुद राशि के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में आपको गृह सुख, दाम्पत्य सुख मिलने में अड़चन नहीं आएगी। लेकिन ये बृहस्पति भी 22 अप्रैल 2023 को अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तब बृहस्पति सेकंड हाउस में जाकर के धन और संपत्ति से तो बहुत अच्छी स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन सप्तम भाव पर सिर्फ मंगल की दृष्टि ही रह जाएगी और सप्तम भाव के अधिपति भी षडाष्टक करेंगे सप्तम भाव से। तो ऐसी स्थिति में 22 अप्रैल से बहसबाजी ज़्यादा बढ़ सकती है, या आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, आवेश बढ़ सकता है, और आवेश और क्रोध बढ़ने पर या गुस्सा बढ़ने पर स्थितियाँ और खराब भी होती है। अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि गुस्से में भाषा पर कंट्रोल नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ में जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो जो इमोशंस है वो तो आपके किल हो ही जाएंगे, घर का वातावरण भी खराब होगा। और घर का वातावरण जब खराब होता है तो पेरेंट्स कुछ बोल नहीं सकते बच्चों को, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, वो उस एनवायरनमेंट को देख करके खुद दुखी और परेशान हो जाते हैं।
और या उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि हमारी संतान शादी करना ही नहीं चाहती। शादी क्यों नहीं करना चाहती? कि उन्होंने अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है। तो वो लोग भी यही सोचते हैं कि अगर ऐसे ही मैरिड लाइफ होती है तो उससे दूर ही रहना ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में घर वालों के लिए, बच्चों के सामने आदर्श उदाहरण बने और अपने पेरेंट्स के लिए भी एक प्रकार से उनको शांति दें इस उम्र में, ताकि उनको ये नेगेटिविटी नहीं रहे कि हमारी संतान सही ढंग से नहीं रह रही है या उनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं है। उपाय मैंने आपको बतला दिए, रीज़न मैंने आपको बतला दिया है। और रीज़न मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ कि जो ज्योतिष सीखने के विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ नॉलेज मिले, और जो ज्योतिष हॉबी के रूप में ही सुन रहे हैं उनको भी एहसास हो कि ग्रह कैसे काम करते हैं, और कोई भी आपको फालतू बात बोल करके, कुछ भी बोल करके बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसलिए हर एपिसोड लंबा बनता है, वो आपके फ़ायदे के लिए है। वरना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के 10 मिनट से भी कम में इस एपिसोड को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन ये एपिसोड आपके फ़ायदे के लिए है, आपको समझाने के लिए भी है, और जो ज्योतिष के सिद्धांत है वो भी मैं बीच बीच में समझाता रहता हूँ, ताकि हर किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने को मिले और साथ ही साथ प्रैक्टिकल आपको ज्ञान भी मिले। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो राशि से पंचम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। शुक्र अच्छी स्थिति में, और 6 अप्रैल से शुक्र और ज़्यादा बेटर स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। आपके इमोशंस यहाँ पर और अच्छे ढंग से विकसित होंगे, या ये बोल सकते हैं आप एक दूसरे को बेटर टाइम दे पाएंगे, अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे, और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच पाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे। दोस्ती विकसित होने का मतलब है एक साथ में 2 फील्ड वाले लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अपने अनुभव, उससे भी फायदा हो सकता है। एक कोई पर्सन फाइनेंस का स्टूडेंट है और एक कोई पर्सन मार्केटिंग का स्टूडेंट है। जब उनके बीच में फ्रेंडशिप होती है, उनके बीच में रिलेशनशिप होती है, तो 2 फील्ड की नॉलेज आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा भी होता है एक दूसरे के जीवन में। तो ऐसी स्थिति में जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं, रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे ढंग से आपस में ट्यून कर सकती है। जब समय अच्छा हो, तो ये समय अच्छा है, इसलिए आप बहुत अच्छी ट्यूनिंग विकसित कर पाएंगे, बहुत अच्छी समझ बूझ विकसित कर पाएंगे, और इस समय काल का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन शनि की 6.5 चल रही है, इसलिए अपने ऊपर आपको कंट्रोल हमेशा रखना है। दुर्भावना के साथ में कोई फ्रेंडशिप नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा फिर आपके खिलाफ ही कोई न कोई ऐसा केस या लीगल प्रॉब्लम विकसित हो सकती है, बदनामी हो सकती है, जिंदगी तबाह हो जाती है कई बार। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 10th हाउस के अधिपति है बृहस्पति। वो बृहस्पति 1st हाउस में लग्न में विराजमान होकर के, केंद्र में विराजमान होकर के, स्वराशि के बृहस्पति होने से पंचमहापुरुष में से एक योग हंस योग बन रहा है। ये बहुत शुभ स्थिति है, और इससे भी शुभ स्थिति बन जाएगी जब बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे। आपके कर्म के अधिपति धन और संपत्ति भाव से संबंध जोड़ेंगे, और राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति को फाइनेंशियली स्मूथनेस देने वाला, स्ट्रेंथ देने वाला माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से कंपटीशन भाव को, आपकी राशि से मारक भाव को और आपकी राशि से कर्म भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो 2 नेगेटिव स्थितियों को कंट्रोल करेंगे और आपको कर्म करने की प्रेरणा देंगे। अर्थात आपका कामकाज बहुत अच्छा जमेगा, उससे स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। जो इस समय भाग्य का साथ मिल रहा है, बुद्धि बल का साथ मिल रहा है, दाम्पत्य सुख शुभ दृष्टि है, उसकी जगह पे आपके कंप्यूटर्स को कंट्रोल करेंगे, नेगेटिव स्थितियों को कंट्रोल करेंगे और आपके कैरियर को सपोर्ट करेंगे। वो स्थिति बनने से फाइनेंशियल स्मूथनेस बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपका कंसेप्ट, आपका हुनर, आपकी काबिलियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, और स्पेशली वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब करते हैं उनकी जॉब में स्ट्रेंथ आने वाली है। अर्थात आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है, जो आपने नहीं सोचा है, अनएक्सपेक्टेड गेन की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। और जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या अच्छे फ़ायदे की जॉब चाहते हैं, अच्छी सैलरी की जॉब चाहते हैं, उनको भी एफर्ट करना चाहिए। उनके लिए भी ऐसे अवसर आने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही है जहां पर आपको बेटरमेंट मिलने वाला है।
और यदि यहाँ पर रह जाएंगे तब भी आपको बेटरमेंट जरूर मिलेगा। तो हो सकता है नई में आपको इमीडिएट वो गेन देखने को मिलेगा और यहाँ पर हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत बड़ी है, स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स, जो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित लोगों की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल लोग की बात कर सकते हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। जो लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनकी बात कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज होगा। आगे बढ़ने के नए नए रास्ते मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और नई संभावनाओं के साथ में, नए ढंग के साथ में कामकाज करने का आपको मौका मिलेगा। तो आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। और यूँ भी शनि की साढ़े मांजने का काम करती है, पॉलिश करने का काम करती है। तो आप जितना ठोकर खाएंगे, जितना कामकाज करेंगे, जितना पॉलिश होंगे, उतना आपके कैरियर में, उतना आपकी लाइफ में निखार आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नेचर बार बार आपको एक इस सर्कमस्टांसेज में लाती है, जिसको शनि की साढ़े बोलते हैं। हर 30 साल के बाद में शनि वहीं होता है, तो आपको 7.5 साल तक आपको मैच्योरिटी आ जाती है, सीखने का आपको अवसर मिलता है। और यही कुछ आपके साथ में होने वाला है। शनि की साढ़े को नेगेटिव मत मानिए। आपके अपने कौन है, पराये कौन है, ये आपको पता चल जाता है। आपके अंदर कितना पेशेंस है, ये आपको पता चलता है। आप कितना झेल पाएंगे, ये आपको पता चलता है। और आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये संभावनाएं भी आपके अंदर आती है। जोश और जुनून शनि की साढ़े का एक भाग है। तो ऐसी स्थिति में आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर होने वाला है और बहुत कुछ आपको संघर्ष देखना पड़ेगा। उसके लिए भी मेंटली रेडी रहिए, क्योंकि संघर्ष से ही आप शाइनिंग करेंगे, शाइनिंग स्टार बनेंगे। उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। तो आइए अब बात करें बिजनेस की। आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेटर कामकाज होने वाला है। उनका वॉल्यूम बढ़ने वाला है, नए क्षेत्रों में उनका विकास होने वाला है, या वो नई जगह ज़मीन लेकर के भी अपना कामकाज बहुत बड़े वॉल्यूम में करने वाले हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, उससे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी अप्रैल 2023 या ये बोल सकते हैं कि आने वाले 10 मई तक स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बड़ी बन रही है। आप यदि अपना खुद का ही कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अब वो समय आ चुका है जब आपको खुद को लॉन्च करना चाहिए। जिंदगी भर जॉब नहीं करना है, मैं हमेशा इसके पक्ष में नहीं रहता हूं कि अगर आपने जॉब करके कुछ सीख लिया है तो अब उसको स्प्रेड करने का वक्त है, उसको एक्सपेरिमेंट करने का वक्त है, और आपने जो समझ विकसित की है उसको इनकैश करने का वक्त है। अन्यथा दूसरों के लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। 22 अप्रैल से फाइनेंशियल ब्रोकरेज या फिर बैंकिंग सेक्टर, और साथ ही साथ वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं व्याप्त होंगी, या बहुत अच्छे ढंग से कामकाज को विकसित करने का, कमाने का योग बनेगा। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करते हैं, चाहे अपनी खुद की स्कूल कॉलेज है, चाहे अपनी कोचिंग क्लासेज है, या अपना कैरियर पॉइंट है, या ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, किसी भी ढंग से एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, आपके लिए अच्छी संभावनाएं बनने वाली है। अप्रैल में सबसे ज़्यादा विवाह के मुहूर्त या फिर अक्षय तृतीया पे सबसे ज़्यादा अच्छे फंक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज करने का मौका मिल सकता है। जो लोग भी कैटरिंग का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, या वो लोग जो इवेंट एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भरपूर वॉल्यूम में कामकाज करने का मौका मिलेगा। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम का आगाज़ होने वाला है। अर्थात आपको मेंटली रेडी रहना है, अपने संपर्क सूत्रों को तलाशना है, ताकि आपको बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज मिले। और या फिर जहां आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, वहां एक बार फ़ोन कॉल को घुमा करके उनसे बातचीत कर लीजिए, सब कुछ कैसा चल रहा है। बहुत बार व्यक्ति को रिकॉल कराना पड़ता है कि मैं भी आपके जीवन में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस रखता हूँ या हिस्सा हूँ। सब मिला करके स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है। संघर्ष हमेशा जीवन का हिस्सा है, संघर्ष से सीखने को मिलता है, इसलिए संघर्ष को या शनि को बुरा मत समझिए, लेकिन उससे जो कुछ भी सीखने को मिल रहा है उसको सीख करके जीवन में अपनाइए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के उपायों के बारे में।
शनि की साढ़ेसाती आपको 17 जनवरी 2023 को स्टार्ट हो चुकी है और 8 अगस्त 2029 तक चलती रहेगी। वहाँ तक आपको शनि के दान, जाप, उपाय ये सब नियमित करते रहने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको नियमित रूप से दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ या शनि की पत्नियों का नाम का एक स्तोत्र होता है, उसका जाप करना चाहिए। आपको हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए और आपको अपने आसपास जहाँ पर भी आपको सही स्थिति मिल जाए, कोई मंदिर के प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में, आपको पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष का जो पौधा होता है वो लगा करके उसकी देखभाल करनी चाहिए। इससे भी शनि के प्रतिकूल प्रभावों से राहत मिलेगी। हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले आपको कोई पीपल के पेड़ के नीचे जो दीपक होता है, कड़वे तेल का या तिल के तेल का दीपक जला करके शनि मंत्र का कुछ समय तक वहाँ खड़े रह करके, बैठ करके जाप करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, संबल मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेकंड, मैंने आपको बुध के उपाय बतलाए हैं दाम्पत्य सुख के लिए, तो आपको बुध के उपाय नियमित करने चाहिए जब तक कि बुध राशि से सेकंड हाउस में विराजमान है, अर्थात ये स्थिति रहेगी 7 जून 2023 तक। वहाँ तक आपको बुध के उपाय करने चाहिए। दाम्पत्य सुख से संबंधित कुछ और उपाय भी मैंने आपको बतलाए हैं, वो आपको करते रहना चाहिए। आइए अब बात करें रत्नों की। मैं हमेशा रत्नों के बारे में बोलता रहता हूँ क्योंकि सैकड़ों वर्षों से रत्न उपयोग में लिए जा रहे हैं। राजाओं महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति नहीं पहन सकता है, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति पहन सकता है। और हमारे शास्त्रों में रत्न की जगह पर उपरत्न और उपरत्न की जगह पर जो पेड़ पौधों की जड़ होती है उसको धारण करने का विधान भी है। तो ऐसी स्थिति में उपरत्न को एक्सपेरिमेंट के रूप में आपको धारण करके देखना चाहिए और उससे फ़ायदा होता है तो फिर ओरिजिनल रत्न धारण करने के बारे में विचार करना चाहिए। हमेशा अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, अर्थात शरीर का सुख, अपने कैरियर या संतान का सुख और भाग्य का सुख पाने के लिए इन 3 रत्नों को धारण किया जाता है। तो मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करेंगे, इसी को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। साथ ही इसके अलावा आप में से जो लोग अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बल देना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी या उससे नीड पूरी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, जिज्ञासा पूर्ति के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, या फिर घर बैठे प्राप्त करने के लिए भी संपर्क स्थापित करना है। ये जो राशिफल आपने अभी जाना है, आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में और ज़्यादा सटीकता से राशिफल जानने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें योग या दुर्योग, जो दशा, अंतर्दशा, सब कुछ आपको ही पे कर रही है। तो ये राशिफल उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा आपको बतलाएगा। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए और 1 वर्ष में 1 बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जब भी आपको जिज्ञासा हो फेस टू फेस मिलने की, या फिर कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी सिटी में आप रहते हैं, अपने घर बैठे ही टेलीफोन कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम पर, और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मेरे अलावा बीच में तीसरा कोई नहीं होगा जो बातचीत सुनेगा या उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप टेंशन फ्री होकर के बातचीत कर सकते हैं। जो भी समाधान होगा, ईजी से ईजी उपाय होंगे, वो मैं आपको बतलाऊँगा। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर सिर्फ आपको फ़ोन करके, व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं वहाँ पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आपकी और मेरी बातचीत हो पाएगी एक छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद में। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपने बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा सम्मान करें, उनकी देखभाल करें, क्योंकि वो आपके जीवन की बहुत बड़ी कैपिटल है, पूंजी है। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।